एकेडमिक एजुकेशन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की सीरीज में हमारा नया टॉपिक है क्लॉज। लास्ट क्लास में हमने थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कशन किया था, लेकिन आज हम डिटेल में करेंगे। क्लॉज होता क्या है? हमने सेंटेंस के बारे में पढ़ा था कि लेटर्स मिलकर वर्ड्स बनाते हैं और वर्ड्स मिलकर बनाते हैं क्लॉज और फ्रेज, और इन्हीं से मिलकर बनता है बाद में सेंटेंस। तो अब यहाँ पर ये है कि फ्रेज और क्लोज क्या होती है। सेंटेंस हमें पता है कि जो वर्ड्स होते हैं उनको एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में लगाया जाता है तो वो एक सेंटेंस बनता है। लेकिन फ्रेज और क्लोज क्या होता है? फ्रेज होता है जब वर्ब के साथ में हम प्रीपोजिशंस लगा देते हैं, जैसे कम इन या लुक आफ्टर, इस तरह से, तो वो बन जाती है फ्रेज। तो क्लोज क्या है? क्लोज को हिंदी में कहते हैं उपवाक्य। ये क्या होता है? पार्ट ऑफ ए सेंटेंस होता है विद द सब्जेक्ट एंड अ फाइनाइट वर्ब। ये एक सेंटेंस का एक हिस्सा होता है, अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता है। इट इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस का एक पार्ट है जिसका एक सब्जेक्ट होता है और उसकी एक फाइनाइट यानी एक डेफिनिट वर्ब होती है। जैसे ही टोल्ड मी, उसने मुझसे कहा, दैट ही वुड हेल्प मी। दैट के बाद से यहाँ देखिए ये प्रिंसिपल क्लोज है हमारा। यहाँ देखिए ही क्या है? सब्जेक्ट है। वुड हेल्प हमारी फाइनाइट वर्ब है। ठीक है, तो दैट ही वुड हेल्प मी, कि वो मेरी मदद करेगा। ही यहाँ पर सब्जेक्ट है, वुड हेल्प फाइनाइट वर्ब है, तो ये हमारा हो गया क्लोज। अब ये जो क्लोज होते हैं ये तीन तरह के होते हैं। सबसे पहला जो क्लोज होता है वो होता है प्रिंसिपल क्लोज, जिसको मेन क्लोज या इंडिपेंडेंट क्लोज कहते हैं। इसको किसी की जरूरत नहीं होती, ये अपने आप में कंप्लीट होता है। दूसरा होता है हमारा कोऑर्डिनेट क्लोज, और तीसरा होता है हमारा सबऑर्डिनेट क्लोज। सबऑर्डिनेट क्लोज को डिपेंडेंट क्लोज भी कहते हैं, और इसके तीन पार्ट्स हैं, नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज एंड एडवर्ब क्लोज। तो सबसे पहले बात करते हैं हम प्रिंसिपल या इंडिपेंडेंट क्लोज की। आई डू नॉट नो वेयर ही वर्क्स, मुझे नहीं पता वो कहाँ काम करता है। पेपर में, एस्टेट में, यहाँ पर एक क्वेश्चन कंफर्म है, आपको अंडरलाइन करके या बिना अंडरलाइन करके आपसे ये पूछ लेंगे कि बताइए इसमें कौन सा क्लोज है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता, ये क्या है? ये प्रिंसिपल क्लोज है। मुझे नहीं पता। अब आप कहोगे कि ना आगे तो है वेयर ही वर्क्स, तो ये कंप्लीट काम हुआ। लेकिन जैसे मान लो घर में कुछ खो गया है, तो आप किसी से पूछते हैं, बच्चों से पूछते हैं या किसी से पूछते हैं कि भाई ये चीज कहाँ, तो कहते हैं आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। तो इसका मतलब है कि आई डू नॉट नो अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस है, और ये है हमारा प्रिंसिपल क्लोज। इन द नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई नो वेयर शी गोज। आई नो, मुझे पता है, वेयर शी गोज, अगर मैं कहूँ कि मेरा बच्चा कहाँ पे गया है पार्क, तो कोई पूछे कि आपका बच्चा कहाँ है, मुझे पता है वो कहाँ जाता है। आई नो, मुझे पता है। तो आई नो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर प्रिंसिपल क्लोज है, इंडिपेंडेंट क्लोज है। नेक्स्ट में देखिए कोऑर्डिनेट क्लोज। अब जो कोऑर्डिनेट क्लोज है, उससे पहले कोऑर्डिनेट क्लोज के बारे में आपको ये जानना पड़ेगा कि जो कोऑर्डिनेट क्लोजेस हैं वो कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस के बेस पर काम करते हैं। कैसे? जो कंजंक्शंस होते हैं हमारे, वो भी दो तरह के होते हैं, कोऑर्डिनेट एंड सबऑर्डिनेट। जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस होते हैं वो कौन से होते हैं? हमारे फैन बॉयज होते हैं। अब ये फैन बॉयज क्या है? F for A and, N nor, B but, O or, Y yet and S so। तो ये हमारे होते हैं कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस। और कंजंक्शंस दूसरे कौन से होते हैं? सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस, यानी जो दो वर्ड्स को, दो फ्रेजेस को, दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं उनको कंजंक्शंस कहते हैं। दो तरह के हैं, कोऑर्डिनेट एंड सबऑर्डिनेट। और कोऑर्डिनेट क्लोज इन्हीं कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस की हेल्प से जोड़े जाते हैं। जैसे आई शैल गो, मैं जाऊंगा, एंड शी विल फॉलो मी, और वो मुझे, मेरे पीछे पीछे आएगी या मुझे फॉलो करेगी। यहां पर मैं जाऊंगा, आई शैल गो, प्रिंसिपल क्लोज है। शी विल फॉलो मी, ये भी प्रिंसिपल क्लोज है। अब आप कहोगे जब ये भी प्रिंसिपल क्लोज है, ये भी प्रिंसिपल क्लोज है, तो ये कोऑर्डिनेट कहां से हुआ? देखिए, जब एक सेंटेंस में
दो सेंटेंस एक ही इक्वलिटी हो, दोनों इक्वल हो, पहला भी और दूसरा भी, और किसी कंजक्शन से जुड़े हैं, तो जो पहला सेंटेंस होगा हमारा वो प्रिंसिपल क्लोज होगा। एंड के, बट के, स्टिल, येट यानी फैन वॉइस के बाद में, कंजक्शंस के बाद में जो सेंटेंस होगा उसको हम प्रिंसिपल क्लोज नहीं बल्कि कोऑर्डिनेट क्लोज हम कहेंगे। समझ में आया? एक और सेंटेंस देखिए, ही वॉज एनॉयड, वो चिड़ा हुआ था। ठीक है, वो चिड़ा हुआ था, ये प्रिंसिपल क्लोज है। इसका एक सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है और एक मेन वर्ब है। अब देखिए इन शब्दों को स्टिल और येट, ये हमारे कंजक्शंस है। ही केप्ट क्वाइट, ही सब्जेक्ट है, केप्ट क्वाइट ये क्या हो गया हमारा वर्ब हो गया, यानी ये भी क्लोज है, ये भी क्लोज है। वो चुप रहा, ये भी अपने आप में एक कंप्लीट सेंस देता है, लेकिन जो बाद वाला होता है कंजक्शन के स्टिल येट, फिर भी वो चुप रहा, वो गुस्से में था, वो चिड़ा हुआ था, फिर भी वो चुप रहा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा कोऑर्डिनेट कंजक्शंस हो जाएगा। ठीक है, तो प्रिंसिपल क्लोज में जो पहला हमारा आता है वो अपने आप में कंप्लीट सेंस देता है, और कोऑर्डिनेट में होते हैं दो सेंटेंस होते हैं, इक्वल लेवल होता है, लेकिन जो कोऑर्डिनेट कंजक्शन है उसके बाद वाला सेंटेंस हमारा कोऑर्डिनेट कंजक्शन बन जाता है। अब तीसरे नंबर पर आते हैं सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लोज। ये हमारे सिलेबस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि जो पेपर में क्वेश्चन आते हैं मोस्टली यहीं से आते हैं कि आइडेंटिफाई करना है नाउन क्लोज है, एडजेक्टिव कौन सा है और एडवर्ब क्लोज हमारा कौन सा है, ये डिपेंड होता है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं नाउन क्लोज के बारे में। नाउन क्लोज क्या होता है, इसका एक बहुत सी आसान ट्रिक मैं आपको देती हूँ। यहां पर एक क्वेश्चन कीजिए क्या या व्हाट, जब आपको व्हाट का आंसर मिल जाए तो वहां पर आंख बंद करके लगा दीजिएगा नाउन क्लोज कैसे। ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया। अब दैट वर्ड ढूंढिए यहां पर, दैट उसने मुझे बताया, क्या क्वेश्चन कीजिए क्या, क्या बताया भाई, ही वुड नॉट गो देयर, कि वो नहीं जाएगा। तो दैट से लेकर यहां तक का ये जो बाकी हमारा बचा, ये क्या आ गया भाई हमारा सबऑर्डिनेट क्लोज। सबऑर्डिनेट क्लोज में कौन सा क्लोज, तो ये है हमारा नाउन क्लोज। एक और सेंटेंस देखिए, आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहता हूं, जानना चाहता हूं क्या, क्वेश्चन कीजिए अगेन क्या, व्हाट ही वॉन्ट्स, कि वो क्या चाहता है। आपको जब अपने क्या का उत्तर मिल जाए, जब आपको व्हाट का उत्तर मिल जाए, जरूरी नहीं दैट हो, ठीक है, जरूरी नहीं हर सेंटेंस में दैट आएगा। यहाँ पर देखिए दैट ओमिटेड था, फिर भी यहाँ पर कौन सा क्लोज है, नाउन क्लोज है। एक और सेंटेंस देखिए, डू यू नो, क्या तुम जानते हो, when she will arrive, कि वो कब पहुंच रही है। डू यू नो, क्या तुम जानते हो। अब मैं पूछू, कोई मेरे से पूछे तुम जानते हो, मैं अगेन क्वेश्चन करूंगी कि क्या क्या जानते हो, तो यहाँ पर अगेन क्वेश्चन करो क्या, when she will arrive, यहां से यहां तक का हमारा क्या आ जाएगा भाई, नाउन क्लोज आ जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई एम नॉट इम्प्रेस्ड बाय, मैं उससे इम्प्रेस नहीं हूं, किस चीज से भाई, व्हाट ही डिड, जो वो किया उसने, जो उसने किया, मैं उससे प्रभावित नहीं हूं, मैं उससे इम्प्रेस्ड नहीं हूं। नेक्स्ट, योर सक्सेस डिपेंड्स ऑन, आपकी सक्सेस डिपेंड करती है भाई, डिपेंड करती है किस चीज पर, व्हाट यू वर्क, जो भी आप काम करते हो वो हमारा। ठीक है, व्हाट का क्वेश्चन ढूंढो, जहां आपको व्हाट का क्वेश्चन मिले, नाउन क्लोज वहीं पर है। दिस इज व्हाट ही टोल्ड मी, ये वही है जो उसने मुझे बताया है। दिस इज, ये वो है, क्या वो है भाई, व्हाट ही टोल्ड मी, जो उसने मुझे बताया था, और यहाँ पर हमारा नाउन क्लोज है व्हाट ही टोल्ड मी। एक बात का ध्यान रखिएगा, नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज, कोई भी क्लोज है वो यहाँ पर शुरू होगा प्रिंसिपल क्लोज को छोड़ के, कि जैसे यहाँ पर दैट से शुरू हो गया, या व्हाट से शुरू है, व्हेन से शुरू है, या इस तरह के, और व्हाट मोस्टली यहीं से हमारा क्या होगा, नाउन क्लोज शुरू होगा या कोई भी क्लोज शुरू होगा।
लास्ट है fearing that the lion would kill him, he began to tremble. fearing, डर कर, that the lion would kill him, शेर उसे मार देगा, he began to tremble. अब ये थोड़ा सा डिफरेंट आ गया. आप कहोगे कि भाई ये तो fearing से शुरू है, that तो आया है पर पता नहीं चल रहा. तो देखिए इसको, देखिए he began to tremble. he began to tremble, ये हमारा पीसी है, प्रिंसिपल क्लॉज है. वो कांपना शुरू हो गया, उसने कांपना शुरू कर दिया. फीलिंग किस चीज से? दैट द लायन वुड किल हिम, कि शेर उसे मार देगा. उसने कांपना शुरू कर दिया. कब कांपना शुरू कर दिया? क्यों कांपना शुरू कर दिया भाई? क्योंकि उसने सोचा कि शेर उसे मार देगा. तो ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज है, और सबऑर्डिनेट क्लॉज में भी ये नाउन क्लॉज है. ठीक है. नाउन क्लॉज के बाद हम करते हैं एडजेक्टिव क्लॉज को. एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? वैसे एडजेक्टिव्स होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन की जो क्वालिटीज हैं उनको क्लैरिफाई करते हैं. उसी तरह से इसी सेंटेंस में भी ये यही करेगा. शी इज द गर्ल, शी इज द गर्ल, ये वो लड़की है. हु हेल्प्ड मी यस्टरडे, जिसने मेरी कल मदद की थी. तो यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है? शी हमारा सब्जेक्ट है, लेकिन अब बात देखिए, बात शी के बारे में नहीं हो रही. बात किसके बारे में है? शी द गर्ल, वो जो लड़की है उसके बारे में बात हो रही है. पूरा सेंटेंस देखिए, शी इज द गर्ल, ये वो लड़की है. हु हेल्प्ड मी यस्टरडे, जिसने मेरी कल मदद करी थी. तो सब्जेक्ट के बारे में ही हमारी ये बात हो रही है. खाली शी को मत देखिए, शी से आगे है उसको भी देखिए, उसके बाद ही आपको पता चलेगा. नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए, दिस इज द प्लेस, ये वो जगह है. खाली दिस को नहीं देखना, लेकिन दिस के साथ क्या देखना है? प्लेस को भी देखना है. दिस इज द प्लेस, ये वो जगह है. कौन सी जगह है भाई? वेयर वी गॉट एजुकेटेड, जहां पर हमारी पढ़ाई हुई थी, जहां पर हम शिक्षित हुए थे. तो दिस इज द प्लेस वेयर वी गॉट एजुकेटेड. नेक्स्ट वन देखिए, नो वन नोस द रीजन, कोई नहीं जानता उस कारण को. किस कारण को? वाई ही डाइवर्स्ड हिज वाइफ, उसने अपनी वाइफ को डाइवर्स क्यों दिया? कोई नहीं जानता. ठीक है. नो वन नोज द रीजन, कोई नहीं जानता. किस रीजन को? उस रीजन को कि उसने अपनी वाइफ को डाइवर्स क्यों दिया. गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्व्स, भगवान मदद करता है उन लोगों की. गॉड हेल्प्स दोज, भगवान उन लोगों की मदद करता है. किन लोगों की? हु हेल्प्स देमसेल्व्स, जो अपने आप की मदद करते हैं. ठीक है. तो यहाँ पर ये हमारे सारे क्या आ जाएंगे भाई? हमारे एडजेक्टिव क्लॉज आ जाएंगे. यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन पक्का है, क्योंकि आइडेंटिफाई करने के लिए मेनली यही आता है कि नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज या एडवर्ब क्लॉज में से फाइंड आउट करना पड़ता है. ठीक है. तो शी इज द गर्ल हु हेल्प्ड मी यस्टरडे, दिस इज द प्लेस वेयर ही गॉट एजुकेटेड, नो वन नोज द रीजन व्हाई ही डाइवोर्स्ड. ठीक है. आई हैव लॉस्ट द बुक, मैंने वो किताब खो दी. कौन सी किताब खो दी? यू गेव मी यस्टरडे, जो तुमने मुझे कल दी थी. बात किसके बारे में हो रही है? उस बुक के बारे में हो रही है जो मेरे से खो गई है. ठीक है. तो आई हैव लॉस्ट द बुक यू गेव मी यस्टरडे. एक और देखिए लास्ट वाला, द हाउस वी लिव्ड इन, जिस घर में हम रहते हैं. क्या हुआ भाई? उस घर को हैज फॉलन, वो गिर गया है. ठीक है. तो उस घर के बारे में बात हो रही है, जो ये घर गिर गया. द हाउस वी लिव्ड इन हैज फॉलन, तो जिस घर में हम रहते थे वो घर गिर गया. ठीक है. तो हमारा लास्ट क्लॉज है एडवर्ब क्लॉज. जैसे एडवर्ब्स पढ़ते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ पर्पस, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ एक्सटेंट, एडवर्ब ऑफ कंडीशन, एडवर्ब ऑफ रीजन. तो इसी तरह से हमारा जो क्लोज है वो भी इसी के टाइप्स के हिसाब से बनता है. जैसे देखिए, सबसे पहले मैनर के बारे में बात करते हैं. एडवर्ब क्लोज ऑफ मैनर, एज यू सो सो शैल यू रीप. एज यू सो, जैसा आप बोओगे, सो शैल यू रीप, वैसा ही तुम काटोगे. जैसा बोओगे वैसा काटोगे. वर्ड्स कौन से हैं? एज एंड सो.
try to finish it as I have shown to you. Try to finish ये हमारी प्रिंसिपल क्लोज है। साथ ही साथ आप ये भी फाइंड आउट करने की कोशिश करें कि कौन सा प्रिंसिपल क्लोज है और कौन सा उसके आगे एडवर्ब क्लोज है, क्योंकि पेपर में कई बार ये पूछ लेते हैं कि कौन सा क्लोज है, अंडरलाइन करके नहीं देते हैं, आपसे पूछते हैं कि कौन सा क्लोज है कौन से लाइंस में। तो ट्राई टू फिनिश इट, इसे खत्म करने की कोशिश करें। एज आई हैव शोन यू, जैसा मैंने तुम्हें दिखाया है वैसा ही करने की कोशिश करें। किसकी बात हो रही है? मैनर की। मैनर का मतलब होता है रीति या ढंग। जिस तरह से मैंने किया है वैसे ही आप करने की कोशिश करें। तो यहां पर हो जाएगा हमारा एडवर्ब क्लोज ऑफ मैनर, ठीक है। और ये पहला हो गया हमारा प्रिंसिपल क्लोज। नेक्स्ट देखते हैं एक्सटेंड। एक्सटेंड का मतलब होता है विस्तार या फैलाव या जहां तक। एज फार एज आई थिंक, जहां तक मैं सोचती हूँ, he will betray you, वो तुम्हें धोखा देगा। अगर इसमें मैं पीसी की बात करूं, प्रिंसिपल क्लोज की बात करूं, तो यहाँ पर जो इंडिपेंडेंट क्लोज है वो है he will betray you, वो तुम्हें धोखा देगा। अच्छा, कैसे देगा? एज फार एज आई थिंक, जहां तक मुझे लगता है। तो एक्सटेंड की बात हो रही है, ये वाला हमारा हो गया एडवर्ब क्लोज ऑफ एक्सटेंड। एज फार एज आई थिंक, जहां तक मुझे लगता है वो तुम्हें धोखा देगा। नेक्स्ट इज एडवर्ब क्लोज ऑफ कंडीशन। कंडीशन क्या होती है भाई? शर्त होती है, ठीक है। इफ शी हैड इन्फॉर्म्ड मी, अगर उसने मुझे बता दिया होता तो क्या होता भाई? आई वुड हैव हेल्प्ड हर। तो ट्राई टू फाइंड आउट द प्रिंसिपल क्लोज यहां पर है आई वुड हेल्प हर, मैं उसकी मदद जरूर करती। कब करती? इफ शी हैड इन्फॉर्म्ड मी। तो इतना तो आपको पता चल गया होगा कि जब भी हमें क्लोज निकालने होते हैं तो प्रिंसिपल क्लोज कभी भी किसी कनेक्टिव से शुरू नहीं होता, वो इंडिपेंडेंट शुरू होता है किसी सब्जेक्ट से। यहाँ पर देखिए हर जगह सब्जेक्ट है, ठीक है। जब सब्जेक्ट से शुरू होता है तो वो हमारा प्रिंसिपल क्लोज होता है, और जब किसी कनेक्टिव से शुरू होता है एज, इफ, इस तरह से, तो वो होते हैं हमारे क्लोज। कैसे? सबऑर्डिनेट क्लोज। तो यहाँ पर इफ शी हैड इन्फॉर्म्ड मी, अगर बता दिया होता तभी तो मैं मदद कर पाती ना। तो यहाँ पर ये हो गया कंडीशन हो गई, शर्त हो गई। तो एडवर्ब क्लोज ऑफ कंडीशन। अब देखिए नेक्स्ट इज एडवर्ब क्लोज ऑफ रीजन। रीजन, कारण बता रहे हैं। कैसा कारण? ही इज सो वीक, वह इतना बीमार है, दैट ही कुड नॉट वॉक, कैन नॉट वॉक, कि वो चल नहीं सकता। ही इज सो वीक, वह बहुत ही ज्यादा बीमार है, ठीक है। ये यहाँ पर पीसी हो गई है हमारी। ही इज सो वीक, वह इतना बीमार है, दैट ही कैन नॉट वॉक, कि वो चल नहीं सकता। रीजन बता रही हैं, वो चल नहीं सकता, क्यों? क्योंकि भाई वो बीमार है। तो ये रीजन दे दिया इन्होंने, ठीक है। तो एडवर्बियल क्लोज ऑफ रीजन। नेक्स्ट देखिए एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम। तो ये है समय के बारे में बताते हैं। टिल, अनटिल, व्हेन, आफ्टर, बिफोर, सिंस, व्हाइल, इस तरह के वर्ड्स इसमें होते हैं। ऑल स्टूड अप, सब खड़े हो गए। कब खड़े हो गए? व्हेन द सीएम केम, जब चीफ मिनिस्टर आए। ऑल स्टूड अप, ये हमारा पीसी हो गया। व्हेन द, कब खड़े हो गए, टाइम बता रहे हैं, कब खड़े हुए भाई? जब सीएम आए। तो ये हमारी एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम हो गया। एक और सेंटेंस देखिए, द डॉक्टर रीच्ड, डॉक्टर पहुंचे। सब्जेक्ट वर्ब, ये हमारा पीसी। इसके बाद देखिए डॉक्टर रीच्ड, डॉक्टर पहुंच गए। कब? आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड, मरीज मर चुका था, मरीज के मरने के बाद। तो ये हमारा टाइम है। शब्दों को ढूंढो, ठीक है। एज सून एज कृष्णा सा सुदामा, जैसे ही कृष्णा ने सुदामा को देखा, ही रैन टू वेलकम हिम, वो उनका स्वागत करने के लिए दौड़े। तो एज सून एज, जैसे ही कृष्णा ने सुदामा को देखा, ही रैन टू वेलकम हिम, ये हमारा क्या हो गया? पीसी हो गया, क्योंकि किसी कनेक्टर से शुरू नहीं हो रहा है। ही रैन टू वेलकम हिम, ये हमारा
पीसी, और ये जो एज सून एज से शुरू हो रहा है ये हमारा हो गया एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। ठीक है, जैसे ही समय के बारे में बात हो रही है। नेक्स्ट इज प्लेस के बारे में है। प्लेस यानी जगह। ठीक है, जगह, जहां पर, कहीं पर। शी मेक्स फ्रेंड्स, वो दोस्त बना लेती है। वेयर एवर शी गोज, जहां कहीं भी वो जाती है। शी मेक्स फ्रेंड, अगेन ये हमारा पीसी हो गया। वेयर एवर शी गोज, ये शब्द देखिए, वेयर एवर, जहां कहीं भी वो जाती है क्या बना लेती है, दोस्त बना लेती है। तो ये हमारा हो गया प्लेस की, क्योंकि ये जगह के बारे में बात कर रहे हैं। ही विल फॉलो यू वेयर यू गो, वो तुम्हें फॉलो करेगा। ठीक है, ये पीसी हो गया हमारा। ही विल फॉलो यू, वो तुम्हें फॉलो करेगा। कहाँ पर करेगा, वेयर यू गो, जहां कहीं भी तुम जाओगे वो तुम्हें फॉलो करेगा। नेक्स्ट इज पर्पस, उद्देश्य क्या है। उद्देश्य के आधार पर, जैसे दैट, सो दैट, लेस्ट। जैसे कि he should work hard, उसे मेहनत करनी होगी। सो दैट वी मे पास, हमें मेहनत करनी होगी। वी वर्क हार्ड, हमें मेहनत करनी होगी। सो दैट वी मे पास, ताकि हम पास हो सके। वो केयरफुली, ध्यान से चलो। लेस्ट यू शुड स्लीप, नहीं तो तुम गिर जाओगे, फिसल जाओगे। ठीक है, शी फेल्ड, अच्छा यहीं तक है, ये दो है यहाँ पर। वी वर्कड हार्ड सो दैट वी मे पास, हमें मेहनत करनी चाहिए ना, तभी तो हम पास होंगे। ठीक है, तो पर्पस, उद्देश्य बता रहे हैं, क्या करेंगे कि क्या हो जाए, क्या ना करें जिससे कि हम उस चीज से बच सकें। हमें पर्पस यानी उद्देश्य मिला होता है। ध्यान से चलो नहीं तो फिसल जाओगे, मेहनत कर लो नहीं तो फेल हो जाओगे। ठीक है, और लास्ट में है रीजन। रीजन यानी कारण बताना होता है। पार्टी में मैं नहीं जा सकी क्योंकि बीमार थी, या मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकी क्योंकि मेरे घर गेस्ट आ गए थे। शी फेल्ड, वो फेल हो गई, बिकॉज शी वेस्टेड हर टाइम, वो फेल हो गई। ये हमारा पीसी है। बिकॉज, क्यों हो गई, कारण बता रहे हैं। ठीक है, शी वेस्टेड हर टाइम, उसने अपना टाइम वेस्ट कर दिया। आई एम ग्लैड दैट यू हैव अराइव्ड ऑन टाइम, आई एम ग्लैड, मैं खुश हूँ। क्यों खुश हो भाई, क्योंकि तुम समय पर पहुंच गए हो। ठीक है, तो ये हमारा पीसी हो गया। इसने कारण बताया है अपना खुश होने का, तो ये हमारा हो गया एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन। तो ये थी हमारी छोटी सी क्लास क्लॉज से रिलेटेड। आगे इसी तरह की इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर हम अपनी सीरीज को बकायदा चालू रखेंगे, जिससे कि आप अपने एग्जाम्स में और बेहतर